गहरी रात का सन्नाटा था। दो दोस्त अली और बिलाल रोमांच की तलाश में एक दूर दराज के इलाके में घूमने निकले थे। रास्ते में अचानक उनकी कार खराब हो गई। पास ही एक पुरानी सराय दिखाई दी। सराय जर्जर हालत में थी, लेकिन रात बिताने के लिए उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। स्वागत कक्ष पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने उन्हें कमरा नंबर 13 की चाबी देते हुए कहा, रात में कमरे से बाहर मत निकलना। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी गंध महसूस हुई। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें लोगों के चेहरे धुंधले थे। अली ने कहा, यह जगह सच में डरावनी लग रही है। बिलाल हंसते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं, सुबह होते ही निकल जाएंगे। आधी रात को दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अली ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वे पलटे, उन्होंने देखा कि खिड़की खुली हुई है और पर्दे हवा में उड़ रहे हैं। बिलाल ने खिड़की बंद कर दी और कहा, यह सिर्फ हवा है। कुछ देर बाद फिर से दस्तक हुई, इस बार ज्यादा जोर से। अली ने चिढ़कर दरवाजा खोला, लेकिन फिर भी कोई नहीं था। तभी बिलाल चीख उठा, अली, पीछे देखो। अली ने जैसे ही पीछे देखा, उसने देखा कि एक परछाई दीवार पर चल रही थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। दोनों का शरीर डर से कांपने लगा। अली ने कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। वे अपना सामान उठाकर बाहर भागे। गलियारे में हल्की हल्की रोशनी थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। सीढ़ियों से उतरते हुए उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसने उन्हें चाबी दी थी। उसकी आंखों में अब एक भयानक चमक थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैंने कहा था, कमरे से बाहर मत निकलना। अली ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस सराय का रक्षक हूं और तुमने नियम तोड़े हैं। अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा विकृत होने लगा। दोनों दोस्त घबराकर सराय के बाहर भागे। जब वे बाहर पहुंचे और मुड़कर देखा, तो सराय गायब हो चुकी थी, जैसे वहां कभी कोई इमारत थी ही नहीं। सुबह होने पर उन्होंने गांव वालों से इस सराय के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग ने बताया, वह सराय कई साल पहले जलकर राख हो चुकी है। वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं कि वहां की आत्माएं अब भी भटक रही हैं। अली और बिलाल एक दूसरे को अवाक देखते रहे। वे समझ चुके थे कि उन्होंने रात कहां बिताई थी।